हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। मैं आपके साथ एडवोकेट शांति त्रिपाठी उर्फ खुशी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की महिलाओं के मुझ से सुना होगा कि मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पति का ये अफेयर चल रहा है, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पति ने। जितनी दुख की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी वो औरतों के मुँह से ही सुनी, यानी महिलाओं के मुँह से सुनी होगी। बट आपने कभी ये सोचा है कि इससे कई गुना ज़्यादा महिलाएं भी पतियों को प्रताड़ित करती हैं, कई गुना ज़्यादा पति परेशान है महिलाओं से। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे महिलाएं ही प्रताड़ित है, महिलाएं ही परेशान है। बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे पत्नियों ने जीना दुश्वार कर रखा है, अपने पतियों का बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। तो आज हम कैसे बचें अगर महिलाएं इस तरीके से आपको प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कैसे बच सकते हो, सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। और आज का टॉपिक है, अगर पत्नी सताए पति को तो पति बेचारा क्या करे। आज का टॉपिक इसी पे रहेगा और मैं सारी चीजों का सोल्यूशन आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई चीज हो रही है या होने वाली है या लगता है इन फ्यूचर ऐसा कुछ होगा, तो ये वीडियो को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 13B में शादी के बारे में, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सारा प्रावधान बताया गया है। शादी के बारे में, शादी कैसे करनी है, डिवोर्स के बारे में और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि जब एक पति पत्नी किसी रिश्ते में बनते हैं, शादी होती है, तो शादी एक पति पत्नी की नहीं होती, दो परिवारों की होती है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो हस्बैंड वाइफ से मतलब है, हमें फैमिली से क्या मतलब। बिल्कुल मतलब है, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी भले पति पत्नी की गई है, लेकिन परिवार के साथ रीति रिवाजों के साथ किया गया और हमें परिवार को लेकर चलना पड़ेगा। चाहे कोई पत्नी हो या पति हो, हमारे घर का जो माहौल है, हमारे घर के जो संस्कार हैं, हमारे घर की जो रीति रिवाज है, भले, क्योंकि आज की जनरेशन चेंज हो रही है। मुझे पता है कि पहले की तरह लोग नहीं रह सकते, कितना घूंघट करके चले लोग। ऐसा भी नहीं है कि फोन ना यूज करें, लोग ऐसा भी नहीं है कि बात न करिए, सारी चीजें अभी हो रही हैं। बट हमारे परिवार में क्या संस्कार है, या हमारे परिवार में जो दूसरी लेडीज है वो किस तरीके से रह रही है, अपना जीवन यापन कर रही हैं, वो सारी चीजें हमें लेके चलना पड़ेगा। हमें खुद की एक स्टोरी नहीं बनानी होगी कि नहीं वो जैसे भी रहें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो इस तरह रहूंगी क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ। तो ये ज्यादातर लेडीज है जो ज्यादा परेशान करती है, ज्यादा एजुकेटेड वाली होती है। तो इस टॉपिक पे बताते हैं आपको। अगर हस्बैंड प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा अपनी पत्नियों से परेशान है और वो आए दिन आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है कि आपको केस में फंसा देंगे, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए तो बहुत सारा कानून है, लेकिन पुरुषों के लिए उतना ज्यादा कानून नहीं बना। आप सबको पता है कि तुरंत कह देंगे डोमेस्टिक वायलेंस, मेरे साथ में मारपीट की है, कभी डाउरी लगा देंगे दहेज प्रथा के लिए। उनके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। उनको लगता है कि अगर हम डिवोर्स भी लेते हैं, तलाक भी तो लेते हैं, तो मेंटेनेंस तो मिलेगा 125 के तहत, तो वो मेंटेनेंस के लिए एकदम रिलैक्स रहती हैं। उनके माइंड में कुछ भी ऐसी टेंशन नहीं होती। लेडीजों के माइंड में उनको लगता है कि भाई अब हमने शादी करके मैं गई हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी लेडीजें ही परेशान करती हैं, बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि पति भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बट आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि अगर पत्नी सताए पति को तो पति के पास क्या क्या राइट्स है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि पति के पास राइट्स क्या क्या है बचने के लिए। जितने भी मैं राइट्स आपको बता रही हूँ, अगर आपने इतने ही फॉलो कर लिए तो आपकी पत्नी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो अपने राइट्स पे ध्यान दीजिए और गौर से वीडियो को सुनिएगा कि आपके पास क्या क्या राइट्स है अगर पत्नी आपको झूठे केस में फंसा देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहले ये चीज समझिए कि वो आपसे क्यों परेशान है, क्या रीजन है, क्यों आपके ऊपर केस लगाना चाहती है। आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा कि क्या रीजन है। सबसे पहले रीजन जानने की कोशिश करिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC 160-116 के तहत SDM के पास जमानत हो सकती है। अब सारे प्रोसेस के बारे में आपको ध्यान से बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानने की कोशिश करो कि आपकी पत्नी प्रताड़ित क्यों कर रही है। 2-3 रीजन होते हैं औरतों के प्रताड़ित करने के। या तो आपके साथ रहना नहीं चाहती हैं, उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जॉब वाली है, या फिर वो आपकी फैमिली से परेशान है इसलिए आपको परेशान कर रही है, या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा ओवर है जो कि आपके बजट से बाहर है। उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि डेली आप उन्हें घुमाने ले जाएं, डेली आप उन्हें फैशन कराएं, उनके पसंद की चीजें खरीद के दें। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रताड़ित करने की।
तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, और कुछ का रीजन ज्यादातर फैमिली को लेके होता है कि आपकी बहन ने इस मामले में इंटरफेयर किया, आपकी माँ ने इस मामले में इंटरफेयर किया, या फिर उनको ज्यादातर बेसिकली जिसे झगड़ा करना है, जो कंप्रोमाइज वाला इंसान होगा वो दोनों फैमिली को लेके चलेगा, क्योंकि कल को आप भी एक माँ बनोगे। तो आप एक माँ बेटे के रिश्तों को बहुत ज्यादा लोग हैं परेशान करते हैं कि अच्छा आप माँ के साथ बैठे हो, अच्छा ये तो मेरे साथ बैठने का टाइम, ये तो मेरे साथ सोने का टाइम है, आप तो माँ के साथ ही बैठ के बातें कर रहे हो। तो वो माँ है, उसने जन्म दिया है, जाहिर सी बात है थोड़ा समय तो बच्चों को अपनी माँ को देना पड़ेगा, अपनी फैमिली को देना पड़ेगा। और बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो हर मामले में नंद नंदोई को घसीटती हैं, जब पर उनका कोई टॉपिक नहीं होता। किसी की बहुत सारी लेडीजें होती होंगी नंदे वगैरह जो इंटरफेयर करती है, लेकिन सारी ऐसी नहीं होती कि किसी का घर बर्बाद करें। और ज्यादातर जब महिलाएं केस करेंगी ना तो फैमिली वालों को जरूर घसीटेंगी। केस हस्बैंड वाइफ का होगा, लेकिन पूरी बहनों को लिखा देंगी, बुआ को लिखा देंगी, उनके फैमिली मेंबर का नाम लिखा देंगी। मतलब रिश्तेदारी में जितने भी लोग उस मैटर में इन्वॉल्व हैं किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। जब भी वो केस डालेंगे आपके ऊपर, चाहे वो डाउरी का डाल रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का डाल रही हैं, कुछ भी किसी चीज से रिलेटेड अगर वो केस कर रही हैं आपके ऊपर, तो बेसिकली पूरी फैमिली को घसीट देती हैं। तो आप लोग एक केस है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आप ये केस को पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। इस केस में प्रॉपर लिखा गया है कि जिसका मामला है, जिस टॉपिक का मामला है, उसी के बारे में बात की जाए, गलत तरीके से पूरी फैमिली को ना घसीटा जाए। और इस पूरे आप केस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह औरतों की ही सुनवाई है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बातें अच्छी तरीके से रखते हैं तो आपकी भी सुनवाई होगी। दूसरी बात, अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही, पहले आप समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और फिर भी आपकी पत्नी नहीं समझ रही, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी माता जी के द्वारा, अगर माता जी नहीं है, सिस्टर है, जो भी लेडीज हैं, उनके द्वारा अपने लोकल थाने पे एक एप्लीकेशन दिलवा दें कि सर ऐसा ऐसा मामला है, पूरी तरीके से परेशानी है, मरने की भी धमकी देती हैं, जाने की भी धमकी देती हैं, झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देती हैं। इस तरह का थाने में एक एप्लीकेशन दिलवा दें कि वो चीज उनके थाने वालों के नॉलेज में आ जाएगी। और आप सबसे पहले एसडीएम, एसपी जो हमारे लोकल विभाग है, वहाँ जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप एसडीएम ऑफिस में भी जाके एक एप्लीकेशन अपनी माताजी के द्वारा दिलवा सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से परेशान हुई, हमेशा मरने की भी धमकी देती हैं और झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देती हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग पहले, वाकई में मैं पर्सनली तौर पर बोल रही हूँ कि क्या होता है, अगर हस्बैंड वाइफ के मामले में अगर रिश्तेदार इन्वॉल्व हो गए, किसी की भी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, तो वाकई में वो रिश्ता नहीं चलता, चाहे लड़की के मायके वाले हों या फिर लड़की की फैमिली हो। लड़के की अगर ये सारे वो लोग इन्वॉल्व हो गए तो उनकी फैमिली नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आप अपने माइंड से अपनी वाइफ को एक साइड में बिठा कर उससे बात करने की कोशिश करें कि उससे क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बोलती है घुमाने ले चलो डेली, तो आप हमेशा नहीं लेके जा सकते हो, तो हफ्ते में एक बार उसको टहला दो। अगर उसकी और रिक्वायरमेंट है जो भी उसकी, कि हम अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अच्छे से रहूंगी, नहीं रहूंगी, तो उस पर पूरा तो नहीं कर सकते हो आप कि सारी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। तो 1% करने की कोशिश करो, तब चाहे सारी चीजें बेटर हो जाए। पर आप भी थोड़ा सा ट्राई करो कि आपका रिश्ता ना टूटे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे पत्नियां ही गलत रहेंगी, कुछ जगह पे पति भी गलत होते हैं। लेकिन हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पत्नियां अगर परेशान करें तो आज हम पत्नियों के बारे में ही बात करेंगे। तो ऐसा होता है कि पत्नियां बहुत रिक्वायरमेंट्स रखती हैं अलग अलग। जब ऑफिस से बंदा आ रहा है, कहो खाना न दे, कहो बिस्तर पे पड़ी रहे, महीने में बेसिकली हमें लगता है लेडीजें 15 दिन तो बिस्तर ही पकड़े रहती है। महीने के 15 डेज तो औरतें रिलैक्स ही करती हैं। मैंने हर घर में देखा हुआ है, बहुत जगह की मैं बात करूं, एज अ मैं भी एक महिला हूं, मुझे भी पता है प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरे 30 दिन के 30 दिन काम करती हूँ। क्योंकि रीजन क्या है ना कि मुझे ये बोलने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं सासू माँ से कंप्लेन करूं, अपनी नंद से करूं, नंदोई से करूं, या अपनी माँ से करूं कि नहीं मैं परेशान हूँ, तकलीफ हूँ। जिस औरत ने ये समझ लिया कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, किसी और का नहीं बर्बाद हो रहा है, उसका घर कभी बिगड़ेगा ही नहीं। जिसने ये सोच लिया कि अगर पति नहीं कर पा रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं। बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि पति हमें कमा के खिलाता है, पति सारी चीजें करता है, लेकिन अगर किसी कारण बस उनकी भी तबीयत खराब है या वो करने में असमर्थ है, अगर आप कैपेबल हो तो आप भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो बेसिकली आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते हो, आप उनका सहयोग जरूर कर सकते हो। तो महिलाओं को मैंने ज्यादातर देखा है कि जैसे हस्बैंड घर पहुंचेंगे, किसी का सर दर्द होने लगता है, किसी का पेट में दर्द हो जाता है, किसी का ये प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम होती है। आई नो, मैं एक लेडीज हूँ, मुझे पता है, पर
उसको हम बहाना के रूप में नहीं बोल सकते ना कि हस्बैंड आया है अगर ड्यूटी करके तो हम उसे एक गिलास पानी ना दे सके। अगर दोनों लोग वर्किंग हो तो वो खुद भी पी सकते हैं। अगर दोनों लोग वर्किंग नहीं है आप और आप घर पे ही रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो करना बनता है। तो इन सब चीजों को लेके झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर मॉर्निंग से बाहर निकलता है तो कुछ काम ही करके लाता है, ऐसा तो नहीं है फ्री में घूम रहा होगा। सेक्शन 41 CRPC यानी 41 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर इस तरह की सी चीजें लगातार आप थाने में कंप्लेन दे रहे हैं, अपनी माता के द्वारा एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी वाकई में प्रॉपर तरीके से परेशान हो रही है और आपके राइट्स नहीं है तो आपके राइट्स हैं, आप CRPC 41 के तहत अगर वो लगातार आपकी कंप्लेन दे रही है तो आपको एप्लीकेशन देते रहना है। आपको एप्लीकेशन थाने में भी देना है, SDM ऑफिस में भी देना है कि हम इस तरीके से परेशान है। अगर वो 41 के तहत आपके ऊपर केस करवा भी दिया पुलिस के द्वारा, आपके ऊपर अगर केस हो भी गया तो आपको पता है पुलिस एक नोटिस जारी करेगी, और उसमें घबराना नहीं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि केस दर्ज हो गया। एक नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करने के बाद आपका तुरंत ही थाने से ही आपकी जमानत मिल जाती है, आपको जेल बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपने मर्डर वगैरह या किसी उसको जान से मारा ना हो तो सेम डे आपकी जमानत हो जाती है। अरुणेश सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप लोगों ने ये केस नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, अरुणेश सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ऑलरेडी क्लियरेंस की गई है कि CRP41 CRPC के तहत अगर आपके कानूनी आप पे कार्रवाई भी हो जाए और आपने जिस तरीके से मैंने चीजें आपको बोली है एप्लीकेशन के द्वारा, या आपके पास कोई वीडियो क्लिप हो, ऑडियो क्लिप हो, या सबूत हो कि ये आपको किस तरीके से परेशान कर रही है, वो आपने SDM साहब को दिखाया हो, थाने में दिखाया हो, वो क्या क्या एक्टिविटी करती हैं, और पड़ोसियों के द्वारा अगर वहाँ पे आपने सबमिशन करवाया हुआ है कि नहीं वाकई में पत्नी ही पति को परेशान कर रही है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आपकी तुरंत जमानत हो जाएगी। उसके लिए आपको जेल नहीं होगी। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है, कोई उनको जान से नहीं मारा है, मारने की कोशिश नहीं करी है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर आप प्रॉपर तरीके से बचे रहेंगे। और मैं फिर भी एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमेशा कोई भी मामला हो, अगर मामला थाने पे भी जाता है चाहे कोर्ट पे भी जाता है तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें अपनी चीजों को, क्योंकि वहाँ का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बहुत समय तक। कुछ टाइम के बाद पत्नियों को भी समझ में आ जाता है कि बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है, तो वो आपस में बैठ के अगर डिवोर्स लेने की स्थिति बन रही है तो सेटलमेंट करके जो भी लेनी देनी आपस में क्लियरेंस करके डिवोर्स ले लीजिए। और अगर वो नहीं रहना चाहती किसी स्थिति में, अगर रहना चाहती हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए थाने में कि रहेंगे, लेकिन ये शर्तें, और दोनों लोग अच्छे से रहिए। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानेंगे तो मैं एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि मेरी शादी के भी बहुत टाइम हो गया, 15-16 साल हो गया। हस्बैंड वाइफ के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, अप्स डाउन्स आते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हर टाइम पैसा ही हो, बहुत टाइम ऐसा भी होता है पैसे नहीं भी होते, और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ये चाहिए और उस टाइम नहीं पूरा हो सकता, तो आपको भी एडजस्टमेंट करके चलना है। हमेशा ये देखना है कि हमारे हस्बैंड का पॉकेट जो है वो जिस तरीके से है हमें उसी तरीके से खर्च करना है, अगर नहीं भी है तो फिर एडजस्टमेंट करना है। ये घर चलाने की बातें हो गई। और अगर पत्नी ऐसा नहीं कर रही है तो आप लोग कोशिश करिए कि आप उन्हें समझाएं पहले तो, और हमेशा ये कोशिश करो कि जब मामला इस तरह का बिगड़ रहा हो ना, तो जब हस्बैंड वाइफ बात करें तो 2 व्यक्ति ही बात करें। सबसे फर्स्ट सजेशन मेरा ये रहेगा कि कभी भी अगर मामला बिगड़ रहा है और आपको लग रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और हमारा दोनों का आपस का मामला नहीं बनेगा, तो माइंड रिलैक्स करके आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठिए, और बैठने के बाद आपस में बात कीजिए, जिसमें कि ना लड़की की फैमिली होनी चाहिए और ना ही लड़के की फैमिली होनी चाहिए। दोनों फैमिली ना हो, दोनों लोग बैठो और आपस में बात करो कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। ठीक है, जो भी अगर तलाक ही लेना है, डिवोर्स ही लेना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, और अगर नहीं लेना तो क्या कर सकते हैं। लांछन लगाना, आक्रोश में आके बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कर जाते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि यार ऐसा अगर नहीं करते तो ये चीज बच जाती। तो उन सब चीजों पे मनन करें और सोचें। सबका जो मेंटल टेम्परेचर होता है सेम नहीं होता। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, हमेशा सामने वाला व्यक्ति भी वैसे ही रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की मेंटालिटी अलग होती है। कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, कोई शांत होता है। कभी कभी ज्यादा मामले बिगड़ते हैं जब दोनों अग्रेसिव होते हैं। अब रीजन क्या है, जब तूफान आता है तब तो पता नहीं चलता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तूफान आएगा तब कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि इतना हैवी तूफान होता है। लेकिन जब तूफान थमता है ना, जब तूफान रुकता है, तो हमेशा देखना उसके बाद ही पता चलता है कि कितने घर बर्बाद हुए, कितने घर उजड़े। तो एक बात हमेशा याद रखना कि तूफान की शांति के बाद उस चीज का एहसास होता है।
तो उसके पहले आक्रोश आए, कुछ भी आए, जब माइंड रिलैक्स हो तो आप 2 व्यक्ति बैठे और बैठ के उस पे चयन करें, विचार करें कि क्योंकि लाइफ आपकी बिगड़ रही है। बहुत बार ऐसा भी होता है पत्नियों को बाद में पछतावा होता है कि यार हम मैके में पड़े हैं, ये चीज नहीं करते तो आज मेरा घर अच्छा होता। तो वो चीज पहले से विचार कर लें। और हस्बैंड को भी मैं बोलूंगी कि देखो, पत्नी है जो आपकी जीवन संगिनी है, अगर आपको लगता है कि बहुत गलतियां कर रही है तो कोशिश करिए बैठ के आप उसको समझाइए। अगर आप जैसे बहुत सारी उसके रिक्वायरमेंट्स है तो 1% पे भी अगर काम करना आप स्टार्ट करेंगे तो उसे लगेगा कि सब सही हो रहा है। और जब हस्बैंड वाइफ का 2 का मामला हो तो दोनों लोग बैठ के ही सॉल्व करें, उसमें फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। जब फैमिली से रिलेटेड चीजें हो तो फैमिली को बिठा के डिस्कस कर लें कि ये चीजें आगे ना हो। अब शादी के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे हो चुके होते हैं और किसी के बच्चे नहीं होते। अगर बच्चे नहीं हुए तो उनके जीवन में भी बहुत सारे तूफान है। अगर बच्चे हो चुके हैं तो आप लोगों के झगड़े का सर बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो उन सब चीजों को अवॉइड करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। और जितनी भी महिलाएं हैं, मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, इस तरीके से प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस, व्यापार, जॉब में ऐसा नहीं है कि हर टाइम पैसा आ ही रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है टाइमली पैसे नहीं मिलते। कभी कभी किसानी भी कर रहा है अगर वो, तो हो सकता है कि वहां से उतनी अर्निंग नहीं आ पा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति आएगा और पैसा ऐसे ही यूं उड़ा देगा, तो वो आप ही के लिए कर रहा है। कोई भी हस्बैंड, वो हम कहते हैं अगर उसका अदर अफेयर भी चल रहा है, कुछ भी चल भी रहा होगा, और अगर वहां पे उसने 1000-2000 रुपए खर्च किए, मान लिया आपके हिसाब से, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, लेकिन कभी भी किसी का पति ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे या वाइफ परेशान हो उस चीज से कि मतलब वो पैसा बाहर लुटा रहा है उसकी वजह से वो परेशान हो। वो हमेशा फर्स्ट जो प्योरिटी है वो हमेशा अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को और अपनी माँ और फैमिली को ही देगा, चाहे कितनी भी अदर पर्सन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और दूसरी चीज हस्बैंड के लिए मैंने बोली है कि प्लीज अगर आप लोग भी, अगर आपको लगता है कि उसी के साथ जीवन यापन करना है तो आप लोग एक बार उसके साथ बैठ के अकेले में, अगर केस भी चल रहा है तो भी आप एक बार कोशिश करिएगा कि उससे मिल के बात करके एक बार फाइनल डिसीजन तभी लें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।